The branch of chemistry which deals with the study of chemical and biochemical phenomena occurring in nature is called nature यानी environment से relevant बात हो रही है इसलिए इसका जो correct answer है वो environmental chemistry है. Environmental chemistry की definition है it is a branch of chemistry in which we study about the components of environment and the effect of human activities on the environment. यानी इसका जो correct answer है वो D that is environmental chemistry. A sample of hydrocarbon undergo complete combustion to produce carbon dioxide and water. If 8.80 grams of carbon dioxide is obtained, then what will be the mass of carbon present in it? हमने कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन को कंपेयर करना है जैसे कि सवाल में दिया हुआ है. कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2 होता है और कार्बन C है. तो अगर मोलर मास कैलकुलेट करें तो 44 है. 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 32 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 44. कार्बन का 12 पे हमें गिवन था और हमें सवाल में मास कितना दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का 8.80 ग्राम्स और हमें कार्बन का मास कैलकुलेट करना है. तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है आप जो क्रॉस में होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जो बच जाता है उससे डिवाइड. तो इसलिए मैंने 12 को मल्टीप्लाई किया 8.80 डिवाइड बाय 44 तो मेरे पास आंसर आ गया 2.4. इस तरह भी कर सकते हैं आप पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करके कार्बन डाइऑक्साइड के 1:1 का मोल रेशियो लगा के फिर भी आप मास निकाल सकते हैं मास इन ग्राम के फॉर्मूले से. आपको जो इजी लगता है बट इसका करेक्ट आंसर ए है. मैंने इजी तरीके से किया. आपको जो तरीका अच्छा लगता है दोनों मेथड से आप किसी से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं. A student has to identify the element mixture and compound in the given substance. हमें पहचानना है इनमें से कौन एलिमेंट है कौन मिक्सचर है और कौन कंपाउंड है. Mercury is an element. Glucose is compound because compound are the substance which are made up of 2 or more elements. So glucose contain carbon, hydrogen or oxygen. Ammonia is also compound because it contain nitrogen and hydrogen. Brass is a mixture. Actually it is alloy. Alloys are the mixture. तो इसका correct answer हम mercury से element यानी A भी short list करते हैं. Glucose is compound. Ammonia is also a compound और brass mixture है इसलिए जो इसका हमारा correct answer है वो B है. Tritium is an isotope of hydrogen. Which figure shows the atomic structure of tritium? Tritium क्या होता है उसका एटॉमिक मास 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है. तो इलेक्ट्रॉन्स तो सब में ही 1 थे. ठीक है. एटॉमिक मास 3 का मतलब क्या है 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन. तो हमारे पास 3 हो जाता है एटॉमिक मास. तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी. How many neutrons are present in an atom with atomic number 9 and mass number 19? मास नंबर 19 में से मैं एटॉमिक नंबर को माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाता है 10. इसलिए जो हमारा इसका आंसर है वो है बी 10. ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को, जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को और एन यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है. तो मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज 19 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 10. तो करेक्ट आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम K3919 मीन्स मास नंबर 39 है और एटॉमिक नंबर 19 है. तो यहाँ पे हमारे पास सी करेक्ट आंसर है क्योंकि 19 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. The tendency of an element to have 8 electrons in its valence shell either by gaining, losing or sharing electrons to attain an electronic configuration of the nearest noble gas is called octet rule. इसका करेक्ट आंसर ए है दैट इज octet rule. 8 electrons octet rules. Next question. Which of the following statement is false about polar covalent compounds? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं 2 डिफरेंट आइटम्स के दरमियान बनते हैं इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता. कुछ ना कुछ होगा. ठीक है. तो इसलिए ये रॉन्ग था. बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है. दैट इज दे डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, दे कैरी पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दे हैव एन इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बाउंडेड एटम्स. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है दैट इज दे शो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एज 0. Next question. Which of the following bonds is present between copper atom and that allow copper to conduct electricity? Metallic bond होता है और उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है बी दैट इज मेटालिक बॉन्ड. Neon and argon are classified as noble gases because they have फुल आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स. इसीलिए हम उनको नोबल गैसेस कहते हैं जो ग्रुप 18 या ग्रुप 8 है.
Next question. Which periodic trend is observed in moving down group 7A of the periodic table? Decrease reactivity इसका करेक्ट ऑप्शन है. बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज नहीं होते. ये तीनों ऑप्शंस गलत थे. जो करेक्ट ऑप्शन था वो ए था, दैट इज डिक्रीज रिएक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the periodic table, the group number of an element shows its number of valence electrons. ये इसका करेक्ट आंसर है. ग्रुप नंबर क्या शो करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. When few drops of ink are added in water, they slowly start to disperse. This spreading of molecules can be enhanced by increasing temperature. What will be the impact on the molecules when the temperature is increased? Correct answer is A. Velocity of the molecules will increase. डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है. टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो वीक हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है. इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए है. बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग थे. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाती है. मीन्स करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लास्टिक्स आर amorphous solids because they possess an irregular arrangement of particles. D करेक्ट आंसर है. amorphous solids में क्या होता है? irregular arrangement होती है पार्टिकल्स की. बाकी जो तीनों पॉइंट्स है ए बी सी वो किससे रेलेवेंट है? क्रिस्टलाइन सॉलिड से. दैट इज दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे कैन बी ब्रोकन अलोंग डेफिनेट प्लेन्स, मेंटेन अ 3-dimensional ज्योमेट्रिकल शेप. ये तीनों पॉइंट्स किससे रेलेवेंट थे? क्रिस्टलाइन सॉलिड से. चूंकि हमें एमोर्फस सॉलिड से रेलेवेंट पॉइंट पहचाना था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी. प्लास्टिक आर एमोर्फस सॉलिड्स बिकॉज दे possess एन irregular arrangement of particles. D is the correct answer. Next question. The gas law, which shows the relationship between volume and pressure at constant temperature, was presented by A. रॉबर्ट बॉयल. रॉबर्ट बॉयल ने ऑब्जर्व किया था वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज रॉबर्ट बॉयल. Which of the following is not an example of aqueous solution? Aqueous solution is a solution which is formed by dissolving a substance in water. Black tea, सी वाटर, ऑरेंज जूसेस एग्जाम्पल एक्वस सॉल्यूशन की. जो एग्जाम्पल नहीं है एक्वस सॉल्यूशन की वो है विप्ड क्रीम. मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 16 cm cube of acetone is dissolved in water to prepare 200 cm cube of aqueous solution, the volume percentage of this solution will be. वॉल्यूम परसेंट मालूम करने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें कितना गिवन था? 16 cm क्यूब. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 cm क्यूब है. मीन्स टोटल जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 200 cm क्यूब गिवन है. 16 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है हमारे पास? 8%. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी. आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो. मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर. Next question. The molarity of the given sodium hydroxide solution will be. हमें एक सॉल्यूशन गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिसकी हमें मोलारिटी मालूम करनी है. हमें वॉल्यूम गिवन है 500 cm क्यूब जिसको हम dm क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड बाय 1000 करके. तो 0.5 dm क्यूब. मास इन ग्राम हमें मास गिवन है 15.8 ग्राम्स. मोलर मास हम एटॉमिक मासेस से कैलकुलेट कर सकते हैं 23 + 16 + 1 = 40 ग्राम पर मोल. हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है मास डिसॉल्व डिवाइड बाय मोलर मास. मास कितना था? 15.8 ग्राम डिवाइड बाय 40 ग्राम पर मोल. मोलर मास था जिसको हमने कैलकुलेट किया था. तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.395 मोल्स.
नंबर ऑफ मोल्स को जब हम उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, याद रहे वॉल्यूम को डीएम क्यूब में लेना होता है। 0.395 को जब मैंने डिवाइड किया 0.5 से तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.79 मीन्स मोलैरिटी इज 0.79 मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। Glucose is a non-electrolyte because it is a covalent compound, means B is the correct answer. Non-electrolytes क्या होते हैं? The substances which do not ionize in their aqueous solutions and do not allow the current to pass through their solutions are called non-electrolytes. Glucose is a non-electrolyte because it is a covalent compound, means B is the correct answer. Next question. All of the following can prevent corrosion of metals except applying lubricants on the metals, alloying the metals with other metals, covering the metals with more reactive metals. ये सारे क्या है? मेथड है corrosion को प्रिवेंट करने के. एक्सेप्ट डिपिंग द मेटल्स इन एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन. तो हमसे एक्सेप्ट पूछा था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी, दैट इज डिपिंग द मेटल्स इन एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन. इससे करोजन प्रिवेंट नहीं हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वोल्टिक galvanic cell is an electrochemical cell which converts electrical energy into chemical energy. Wrong है. galvanic cell में chemical energy convert होती है electrical energy में. generates electricity through spontaneous redox reaction. ये correct answer है, that is B. comprises of two electrodes made up of the same inert metal. Wrong है. comprises of two half cells. consists of positively charged anode and the negatively charged cathode. Wrong है. पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड होता है और नेगेटिवली चार्ज्ड एनोड होता है galvanic सेल में. तो करेक्ट आंसर क्या है? बी, दैट इज जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द शेप ऑफ नॉन मेटल्स कैन नॉट बी चेंज्ड बाय हैमरिंग बिकॉज दे आर. नॉन मेटल्स की शेप को हम हैमरिंग करके चेंज नहीं कर सकते. क्यों? जब हम उनको हैमर करते हैं तो वो टूट जाते हैं. मीन्स करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज दे आर ब्रिटल. वो ब्रिटल है, मीन्स टूट जाएंगे, इसीलिए हम उनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते बाय हैमरिंग. मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर. अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे हैव. अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 या ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं. उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी, दैट इज दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ऑप्शन डी गलत है. और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई नहीं होती, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज लो होती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सोडियम मेटल. मीन्स हमें फॉल्स स्टेटमेंट पहचानना है. इट इज सिल्वरी वाइट एंड सॉफ्ट इन अपीयरेंस. करेक्ट है. इट फॉर्म्स सॉल्ट विथ हेलोजन हैविंग NaX फॉर्मूला. बिल्कुल करेक्ट है, जैसे कि NaCl, NaBr. It liberates hydrogen gas on reaction with water. भी सही है. When sodium metal react with water, it forms alkaline solution, that is NaOH, and liberates hydrogen gas. Means D भी correct है. तो wrong क्या? Option B, that is when it reacts with oxygen, it forms acidic oxide. Acidic नहीं, basic oxide बनाता है. तो means statement B is false, that is it reacts with oxygen to form an acidic oxide. एसिडिक की वजह से ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ सोडियम Na मेटल आर कंपेयर्ड विथ मैग्नीशियम Mg मेटल. सोडियम और मैग्नीशियम दोनों एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, बट इनके ग्रुप्स डिफरेंट है. सोडियम अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 या ग्रुप 1 से बिलोंग करता है. मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 या ग्रुप 2 से बिलोंग करता है. सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स है, मैग्नीशियम के पास 12 है. दोनों के अंदर सेम शील्डिंग है, 2 इनर शेल्स है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है? मैग्नीशियम का. तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? मैग्नीशियम की.
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी। वैसे भी अगर आपको ग्रुप ट्रेंड्स याद हो तो आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज होती है। तो हमारा एक ही आंसर शॉर्ट लिस्ट हो रहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, फर्स्ट मैग्नीशियम की। बट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की होगी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सोडियम में जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल से निकल रहा है, इस वजह से। जबकि मैग्नीशियम में दोनों जो इलेक्ट्रॉन है सेम शेल से ही निकल रहे हैं, दैट इज शेल 3। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, सोडियम की। तो हमारा दोनों करेक्ट ऑप्शंस किस में थे, ऑप्शन ए में। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए, दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज़्यादा है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की ज़्यादा है, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर।